जय साई राम। और कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये हंसी हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट होती है और हमेशा हंसते रहना चाहिए हमें लाइफ में। देखिए, दुख और सुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो जब हम सुखों में हंसते रहते हैं ना, सुख हमें अच्छे लगते हैं, तो दुख कहाँ जाएंगे? क्योंकि दुख आने के बाद ही हमें लाइफ में एहसास होता है सुखों का, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि जब कहते हैं विदाई, मतलब जब कोई अलग हो जाता है, जब तो उसके पास आने का सुख का अनुभव होता है ना, कि हाँ आज हमारे पास है। जब तक वो पास में रहता है तो वो दूर नहीं होता, तो फिर पास रहने का एहसास नहीं होता। इसीलिए पॉजिटिव भी बनाई गई है, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी बनाई गई है। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये सब चीज़ भी। ऐसी नहीं बनाई है ईश्वर ने, हर चीज़ बहुत ही सोच समझ करके बनाई है। जी हाँ, बिल्कुल हर चीज़ बहुत ही सोच समझ के बनाई है। तो आज का जो हमारा विषय, हम बात करेंगे खर्राटे के ऊपर। जी हाँ, आपने देखा होगा रात को बहुत लोग होते हैं जो खुद तो आराम की नींद सो जाते हैं, और उसके बाद जो उनके आसपास लोग होते हैं ना, वो बड़े परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने कोई संगीत लगा करके छोड़ दिया हो, और सामने वाला उस परेशानी की वजह से सो नहीं पाता। तो ऐसे में हम क्या करें, है ना। बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ लोग तो ढीठ होते हैं कि चाहे उनके कान पे कोई म्यूज़िक बजा दे, चाहे खुर्राटे ले, चाहे कुछ भी ले, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी अच्छी सी नींद लेकर के सो जाते हैं। लेकिन जिनकी चिड़िया की तरह से नींद होती है ना, जो ज़रा ज़रा सी आहट पे उठ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। कि परिवार में अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत खुर्राटे लेता है, तो फिर उसका क्या इलाज है? वो खर्राटे कैसे बंद करे, चाहे चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो। तो इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों से कहूँगी। देखिए, खुर्राटे हमें जब आते हैं ना, सबसे पहले तो आप अपने खाने का रूटीन सही रखिए, ठीक है। और पानी ज़्यादा पीजिए, हो सके तो गर्म पानी पीजिए, और भूखे बिल्कुल भी मत रहिए। और ख़ासकर रात के खाने का हिसाब किताब आप बिल्कुल ठीक रखिए। रात को दूध पीजिए, ज़रूर पीजिए। आप चाहे सुबह दूध लें ना लें, लेकिन नाइट में आप दूध ज़रूर लें। उसके बाद में मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, जो कि इसमें रामबाण काम करता है। अगर आपके घर में भी किसी को खुर्राटे आते हैं और वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ करते हैं सोते टाइम, तो मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपके घर में किसी को खर्राटे की दिक्कत है, तो सभी के घरों में गाय का घी मिल जाता है। नहीं मिलता तो आप गाय का दूध लगा लीजिए, क्योंकि गाय का दूध और गाय का घी बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है, किसी दवाई से कम नहीं है। नहीं है तो देखिए, और घियों की तो नहीं बता सकती, लेकिन पतंजलि में भी छोटा पैकेट भी आता है देसी घी का, वो आप ले सकते हैं। नहीं तो आप जैसा भी आपको जो भी अच्छा लगे, और आप इस चीज़ को ले करके, और देसी घी थोड़ा सा आप गर्म कर लीजिए, और गर्म करने के बाद में आप उसको अपनी नाक में गिरिए। सोते टाइम से 1 ड्रॉप्स आपको अपनी नाक में गिरना है, ठीक है। मैं कहती हूँ, कितनी से पुरानी बीमारी क्यों ना हो, खर्राटों की कितनी भी, मतलब कैसी भी वो क्यों ना हो, किसी भी उम्र की प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और फिर आप शांति से सो पाएंगे, आराम से सो पाएंगे। करके देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और हमेशा मैं घरेलू उपाय जो ये बताती हूँ, इसीलिए बताती हूँ, घरेलू नुस्खे इसलिए बताती हूँ कि आप सब लोग इसका हमेशा से फ़ायदा लें। और पुराने बुज़ुर्ग लोग पहले ज़माने में कहाँ जाया करते थे, कोई डॉक्टर वॉक्टर के पास ऐसे ही नहीं आराम से जाता था। आप सभी को मालूम है, सब अपने अपने घर के वैद्य थे बहुत बड़े, और सभी अपने घर में ट्रीटमेंट करते थे। तो आज भी वही सिलसिला दोबारा से धीरे धीरे कहीं चालू हो चुका है। और मेरा मानना ये है कि हम दवाइयों पे ना रह के हमेशा, चाहे तो स्किन से रिलेटेड हो, मतलब आपकी ब्यूटी से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, वो आपको हमेशा घरेलू उपाय ही काम में बहुत असरदार होते हैं। और आप हमेशा उनको ही वैल्यू दें।
जहाँ तक मेरा सुझाव अगर आप मतलब मैं अपना दूँ तो मैं इसी चीज़ को ही कहूँगी कि आप क्रीम फेस वॉश या ये सब जो दुनिया भर के सब लोग यूज़ करते हैं, इनसे ज़्यादा असर हमारी घरेलू चीज़ों में होता है। और जो खूबसूरती ब्यूटी हमारे देश में जो औरतें हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, वो सब घरेलू चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। आप विश्वास मानिए इस चीज़ का, बहुत ही पावर है इन सब चीज़ों में। वरना कहते हैं ना, जिसमें दम नहीं होता वो तो फिर उसको कौन पूछता है। तो इन सब चीज़ों में दम है। ये इतनी पुरानी, सदियों पुरानी जो चीज़ें चली आ रही हैं, तो दम है जब तो चली आ रही है ना। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं आती रहूँगी फिर कुछ ना कुछ वीडियो में नया लेकर के। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मुस्कुराते रहिए। जय साईं राम।